कटनी की माधवनगर स्थित गांधी मार्केट के रहवासी गुरुवार को अचानक सड़क पर उतर आए। मामला सड़क पर हो रहे कब्जे का है। लोगों का कहना है कि यह सड़क सालों पुरानी है, जिस पर न केवल बिजली के खंभे लगे हैं बल्कि सीवर लाइन का काम भी हो चुका है। कटनी की गांधी मार्केट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां के स्थानीय रहवासी अचानक सड़क पर उतर आए। मामला एक पुराने रास्ते पर अवैध कब्जे का है। गांधी मार्केट क्षेत्र के लोगों का आरोप है कि अब आशीष सोनी नामक व्यक्ति द्वारा इस पुराने रास्ते को बंद किया जा रहा है। रहवासियों का कहना है कि उन्होंने इस बारे में कई बार प्रशासन से शिकायत भी की है और अब वे चाहते हैं कि उन्हें उनका पुराना रास्ता वापस दिलाया जाए। इसके साथ ही लोगों ने बताया कि सड़क सैकड़ों साल पुरानी है, यहाँ बिजली के खंभे भी लगे हैं, सीवर लाइन भी डल चुकी है। अब कोई कैसे कह सकता है कि यह उनकी निजी जमीन है। हम चाहते हैं कि प्रशासन तुरंत कार्रवाई करे और रास्ता खाली करवाए। वहीं जब इस मामले में आरोपित आशीष सोनी से बातचीत की गई तो उन्होंने साफ कहा कि यह जमीन उनकी है और इसी कारण से उन्होंने रास्ता बंद कर दिया है। ये भैया ये गांधी मार्केट है, यहाँ पे ये पूरी दुकानें हैं और करीब ये 60 साल से ये रोड आम रास्ता है लोगों के लिए और इसके पीछे पूरी कम से कम 5000 लोगों की बस्तियाँ हैं। इस रोड को मिलाने से आगे और पीछे दोनों रोड कटे, मान ये भी रोड है, ये भी रोड है, ये भी रोड। और यहाँ के ये सोनी जी हैं, इनके 2 प्लाट हैं रोड के दोनों साइड। तो ये रात में 12 से 3 बजे के बीच में ये जेसीबी 4-6 जेसीबी लाके इस प्लाट को एक करने के लिए ये रोड बंद कर दिया। ये मतलब इस टाइप के भूमाफिया हैं कि इनको पैसों के दम पे जनता के साथ कुछ भी कर सकते हैं। ये रोड में क्या सीवर लाइन का भी काम हो चुका है? देखो ये लाइट, पूरी लाइट गई हुई है, पूरी सीवर लाइन तोड़ दी है। पूरी सेंटर से अभी नई सीवर लाइन डली। मुख्यमंत्री जी ने हमारी व्यवस्थाओं के लिए इतना अच्छा वो किया और पूरी सीवर लाइन तक तोड़ दी। सीवर लाइन टूट गई है, पूरी सीवर लाइन आप देखिए आपके कैमरे से, पूरी सीवर लाइन तोड़ दी वहाँ से यहाँ तक। अभी आम जनता अभी 2-3 नवदुर्गा का ये त्यौहार चल रहा है, लोग कहाँ से जाएं, कहाँ से आएँ। बिल्डर का क्या नाम है? एक यहाँ पीछे बिल्डर हैं, ये स्वास्तिक बिल्डर करके हैं। क्या नाम पड़ता उनका? करण सहगल। उनकी भी कॉलोनी बन रही है, इसके पीछे पूरी कॉलोनी। नहीं, जिन्हें खोदा है उनका क्या नाम है? इनका आशीष सोनी, जो यहाँ कटनी के बहुत बड़े भूमाफिया हैं। काफ़ी ज़मीनें हैं, काफ़ी वो हैं उनको, लेकिन गरीब लोगों को। ये माधवनगर गांधी मार्केट 88/1 खसरा क्रमांक कहलाता है और ये ज़मीन 1972 में पूरी ज़मीन टुकड़ा टुकड़ा करके बेच दी थी। इसकी प्लाटिंग करके 260 फुट 400 वर्ग फुट के प्लाट अलग बेच दिए गए थे। 2004 में कुछ भूमाफियाओं द्वारा फर्जीवाड़ा करते हुए यहाँ पे भूमि विक्रेताओं से पुनः भूमि खरीद ली गई उनके वारसान से, जो कि पुनः पूरा रकबा एक विक्रय कर दिया गया वारसान द्वारा, जो कि फर्जी मामला है और षड्यंत्र 420 के तहत आता है। मेरा प्रकरण न्यायालय में चल रहा है 260/23, जिसमें निषेधाज्ञा जारी की हुई है। निषेधाज्ञा जारी होने के बाद भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए, न्यायालय की अवमानना करते हुए रजिस्ट्री कर दी। अवमानना का प्रकरण विलंब पुनः मेरे द्वारा लगाया गया है न्यायालय में। अवमानना का प्रकरण भी गतिशील है। आज क्या हुआ अभी? के कुछ भूमाफिया हैं, जो सुशील मोटवानी, वीरेंद्र तीर्थानी वगैरह, उनके द्वारा फर्जीवाड़ा करते हुए सुरेश सोनी, आशीष सोनी वगैरह को ज़मीन बेच दी गई है। अब आशीष सोनी द्वारा यहाँ पे रोड बंद किया जा रहा है, जो 40 साल से रोड निरंतर जारी है। उसमें से सीवर लाइन और कुछ खंभे भी लगे। हाँ, वो सब शासकीय विभागों द्वारा किया गया था कार्य, उसको भी उसमें भी हस्तक्षेप करते हुए नुकसान तोड़फोड़ किया गया है। लाखों की सीवर लाइन। क्या नाम है? मैं ज्ञान सहजवानी। इसमें और भी पार्टियों के छोटे छोटे प्लाट हैं जिनके द्वारा न्यायालय में दावा प्रस्तुत किया गया है। दूसरी भी एक पार्टी को निषेधाज्ञा मिल चुकी है और इनको ये बाउंड्री हटाने का भी आदेश हो चुका है। 3 महीने के अंदर इनको बाउंड्री हटाना है, लेकिन ये बाउंड्री हटाने के बजाय और बना रहे। ये आरोप तो कोई भी लगा सकता है भाई साहब। इसमें अथेंटिक जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, किसकी ज़मीन है वो पहले पता कर लें। कब्जा दूसरी ज़मीन में किया जाता है, स्वयं की ज़मीन में तो कब्जा किया नहीं जाता। मेरी 2019 में खरीदी हुई ज़मीन है 6.5 एकड़। मैं अपनी ज़मीन में बाउंड्री वॉल थी मेरी, कल वेद बिल्डर द्वारा मेरे ज़मीन की बाउंड्री गिरा दी गई। उसके बाद विवाद बढ़ा तो हमने उसको जहाँ क्या नाम बाउंड्री बनाई गई थी उसको हमने मतलब उसमें मिट्टी डलवा दी। तो वहाँ पे कुछ लोगों का आपत्ति है कि भैया इसको नहीं बंद करो,
मैं अपनी ज़मीन में कुछ भी करूँ तो किसी को क्या परेशानी होगी। अब सीवर लाइन है, सीवर लाइन वाले तो कहाँ से डाल रहे हैं हमको पता नहीं, हम तो आरटीआई लगा के पता करेंगे क्यों डाली गई सीवर लाइन वहाँ पे। सीवर लाइन जो है आपकी निजी जमीन में जाती हमारी निजी ज़मीन में है। आप अभी पटवारी नक्शे में देख लीजिए किसकी ज़मीन है। मैं अपनी ज़मीन में कब्जा, अपनी ज़मीन में कौन कब्जा करता है इसमें। अब इसमें 2000 सन से मैं तहसील में सीमांकन बटांकन के लिए आवेदन दिया हुआ है। आज तक ना क्या नाम पटवारी, आरआई, तहसीलदार कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। मैं क्या करूं? राजस्व देने के लिए बस व्यापारी है, व्यापारी ही चोर है। आम जनता मतलब वहाँ पे जो शिकायत हमारे नाम से कर रहे हैं, सब जगह कब्जा करके बैठे हुए हैं उन लोग। 8-8, 10-10 दुकानों में कब्जा एक बंदा वहाँ पे करके बैठा हुआ है। दूसरों के नाम दुकानें हैं, दूसरा कोई कब्जा किया है। हमारे पास तो कोई दुकानें नहीं है, हमारे पास तो पूरी समतल ज़मीन है। है। टोटल कितनी जमीन है आपकी? हमारी 6.5 एकड़ ज़मीन है। वहाँ पे हम अपने ज़मीन में हम काम कर नहीं रहे थे। हमारे तो दूसरे लोगों ने जाके बाउंड्री गिरा दी, तो हमको बाउंड्री जो गिराई है तो हमको अपनी ज़मीन की सुरक्षा करना है, तो उस बेस पे हमने साफ़ सफाई कराई वहाँ पे। जैसा उनका आरोप है कि वहाँ पे 2 रोडें हैं और वो आम रास्ता है, वो 30-40 साल पुराना है, जिसको आपके द्वारा। भैया पगडंडी पूरे हिंदुस्तान में किसी भी खेत में चले जाओगे आप तो हर जगह पगडंडी बनी हुई है। पगडंडी को कोई रोड बोल दे, मैं अपनी निजी भूमि में मैं रोड दे दूं किसी को, और वहाँ पे किसी का कोई आम रास्ता नहीं है, वो किसी का काम रुक नहीं रहा। वहाँ से 3 रोडी ऑलरेडी जा रही हैं बाहर, कि मतलब किसी का काम नहीं रुक रहा वहाँ पे। मैं किसी को ट्रक खड़ा करने दूँ, अब वहाँ मिलर हैं, अब सोचा मेरे 20-20 ट्रक आएंगे तो खड़े हो जाएं, खाली जगह है तो भाई अपनी ज़मीन में क्यों खड़े करने दूँगा। एक तरफ जहां रहवासी सैकड़ों साल पुराने रास्तों को जनता की सुविधा बताते हुए उसके बचाव में खड़े हैं, तो वहीं दूसरी ओर आशीष सोनी इसे अपनी निजी जमीन मानते हैं। अब देखना होगा प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है। कटनी से असलम खान की रिपोर्ट।